इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस, जब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो हम इसको क्यों कहते हैं। तो इसकी हम कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वर्डप्रेस को हम दुनिया का बेहतरीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो मार्च 2022 के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं या ऑनलाइन हैं या बन चुकी हैं, उनमें तकरीबन 43% जो है वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनी हुई हैं। दुनिया की तमाम वेबसाइट का 43% जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं, तो उनमें वर्डप्रेस का शेयर कितना है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो कि किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं, दुनिया में जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से तकरीबन 65% जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ छोटी मोटी ही वेबसाइट्स ही वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, क्या सिर्फ ब्लॉग्स ही वर्डप्रेस पे बने हुए हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी वेबसाइट्स को ही मिला के ये स्टैट्स जो है वो सामने आए हैं। तो नहीं जनाब, अगर हम फुली फंक्शनल स्टोर्स की बात करें, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, तो दुनिया में जितने भी स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनका तकरीबन 26% जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है यूजिंग वो कॉमर्स। तो अगर ये हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्टैट्स जो है वो वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो क्या वो दिन ब दिन बढ़ रहा है या टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बिल्डर या सीएमएस देखे जो कि मार्केट में आए, कुछ अर्सा चले, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका जो है वो मार्केट शेयर जो है वो कम होता गया। लेकिन वर्डप्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन या टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, तो 2012 में जो वर्डप्रेस का मार्केट शेयर था या जो दुनिया में जो वेबसाइट्स थी उनमें जो वर्डप्रेस पे बनी हुई थी, उनकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 16% थी। लेकिन अब अगर हम मार्च 2022 की बात करें, तो वो परसेंटेज जो है वो 10 सालों में 16% से बढ़ के तकरीबन 43% तक जो है वो आ गई है। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी है जो वो ऊपर जा रही है, वो कम बिल्कुल जो है वो नहीं हो रही। अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो हम कुछ वजूहात जानेंगे जिनकी वजह से जो है वो वर्डप्रेस जो है वो इतना पॉपुलर भी है और इसका मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन ग्रो भी कर रहा है। सबसे पहले तो आप इसको किसी भी किस्म की वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल वेबसाइट हो, कोई कॉरपोरेट वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स का स्टोर हो, कोई लैंडिंग पेज हो, या कोई मेंबरशिप की वेबसाइट हो, एलएमएस की वेबसाइट हो, या और भी किसी भी किस्म की आप वेबसाइट सोचें, वो आप वर्डप्रेस पे जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ वर्डप्रेस को जो है वो लर्न करना बहुत इजी है। इसके बारे में लेसन्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मौजूद हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट मौजूद है, वीडियोस की फॉर्म में कंटेंट मौजूद है। डिजी स्किल आपके लिए ये वाला कोर्स लेके आया है, इसकी फॉर्म में वर्डप्रेस का कंटेंट मौजूद है। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वर्डप्रेस का कोडेक्स है अपना, जहाँ से आप वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के हर फीचर और फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वर्डप्रेस में कोई फीचर मौजूद नहीं है, आप कोई आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कोई एक मखसूस फीचर चाहिए और उसमें वो मौजूद नहीं है, तो वो फीचर वर्डप्रेस में ऐड करना निहायत ही आसान है वर्डप्रेस के प्लगइन्स की मदद से। मार्केट में बहुत सारे फ्री और पेड प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए वर्डप्रेस में आप ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर
ऐसा कोई प्लगइन मौजूद नहीं भी है मार्केट में, तो आप वो खुद से डेवलप कर सकते हैं या किसी कंपनी से बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ वर्डप्रेस को लर्न करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स का होना लाजमी नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता हों। कोई भी यूज़र, दुनिया का कोई भी इंसान जिसको एक सिंपल पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी आती है, जिसको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है, वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपना ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है, बल्कि आप अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वर्डप्रेस को एज अ हेडलेस CMS यूज़ करते हुए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का बैकएंड जो है या उसकी जो डेटा मैनेजमेंट है वो भी वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्डप्रेस का मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और आप तसल्ली से जो है वो वर्डप्रेस की स्किल जो है वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है।